डीजी हेल्थ में बवाल मच चुका है। इस वक्त आप देख रहे हैं पहाड़ टीवी पर लाइव तस्वीरें, दोनों पक्ष आमने सामने हैं, जो भर्ती परीक्षा को लेकर के पक्ष में है और जो दोनों विपक्ष में। इस वक्त जो है डीजी हेल्थ में बवाल मचा हुआ है। कुछ लोग जो भर्ती परीक्षा चाहते हैं और कुछ लोग नहीं चाहते हैं। वर्षवार भर्ती परीक्षा की मांग को लेकर इस वक्त जो है हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि चाहते हैं कि वर्षवार जो है भर्ती परीक्षा हो, और जो नहीं चाहते परीक्षा चाहते हैं कहीं ना कहीं वो लोग भी। दोनों पक्षों से हम लोग बातचीत करेंगे। इस वक्त क्या है मांग, क्या आपको जो है आज यहाँ डीजी हेल्थ में इस तरह से प्रदर्शन करने के लिए आना पड़ा? मेरा नाम बबलू है, मैं एलिंग वेलफेयर नर्सेज फाउंडेशन का प्रदेश अध्यक्ष हूँ। अगर हम बात करें 11 साल बाद वैकेंसी आ रही है, 11 साल कोई कम टाइम नहीं होता। अगर सरकार को एग्जाम ही कराना था, हर साल सरकार जो है वैकेंसी निकालती, 11 साल बाद सरकार वैकेंसी निकाल रही है। सबसे बड़ी बात, आज तक मेडिकल लाइन में ना फार्मासिस्ट का एग्जाम होता है, ना एएनएम का एग्जाम होता है, ना डॉक्टर्स का एग्जाम होता है, और तो और आयुर्वेदिक नर्सेज का भी एग्जाम नहीं होता है। सरकार सिर्फ हमारा एग्जाम कराना चाह रही है। क्या रीज़न है? क्या रीज़न है? कोरोना जैसी महामारी में सरकार ने नियुक्ति ना देने के बजाय डॉक्टर्स को तुरंत नियुक्ति दी। क्यों दी भाई? उनका भी एग्जाम करा लेते हैं। लेकिन क्या है, सरकार की मंशा कहीं ना कहीं कुछ गलत लग रही है। अगर सरकार का दिल बिल्कुल साफ है, अगर सरकार का दिल बिल्कुल साफ है और सरकार इस भर्ती को बिल्कुल ईमानदारी से करना चाहती है, तो मेरे हिसाब से वर्षवार के अलावा कोई दूसरा पैटर्न है ही नहीं एग्जाम। लेकिन बड़ा विरोधाभास भी हो गया है कि कुछ बच्चे जो हैं जो चाहते हैं भर्ती परीक्षा हो। विरोधाभास की जहाँ तक बात करें, मुझे तो ये लगता है कि बहुत सारे लोगों ने पैसा दिया है जो कि ये चाहते ही नहीं है। वर्षवार में क्या होगा साहब, जिसने 2000 दिया, किसको पैसा दिया है? सर, एक ऑडियो वायरल हुआ था, शायद आपने भी सुना होगा, है कि नहीं है? हाँ। तो ऐसे बहुत सारे ऑडियो और भी हैं जो वायरल हो रहे हैं, फिर बहुत सारी और भी चीजें। इस वक्त जो है आप लोगों को बता दें, एक ऑडियो वायरल हुआ था और भर्ती परीक्षा के नाम पर किस तरीके से जांच चल रही है। बिल्कुल एसआईटी जांच चल रही है। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं, एसआईटी जांच चल रही है। उस जो ऑडियो की आप बात कर रहे हैं, तो क्या वो भर्ती परीक्षा से संबंधित ऑडियो था? परीक्षा से संबंधित ही ऑडियो था ये। क्या उस पूरे ऑडियो में क्या क्या चीजें आपने सुनी? इस ऑडियो में ये चीजें थी कि कुछ लोग आपस में बात कर रहे हैं कि 15 लाख रुपए या 10 लाख रुपए हमने दिए हैं, जिसकी वजह से उनको प्रायोरिटी दे दी जाएगी। तो इस तरीके का ये ऑडियो वायरल हुआ था। तो एक बड़ा खुलासा इस वक्त जो है आपको बता दें, और हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं, इस वक्त मौजूद है कुछ लोग। आप देख सकते हैं यहाँ ठीक पीछे अभी बहुत ही माहौल गरमाया हुआ है पूरी तरह से।
हमारे साथ जो है इस वक्त मौजूद हैं कुछ लोग जो चाहते हैं कि भर्ती परीक्षा के बजाय जो है सीधे तौर पर जो है वर्षवार जो भर्ती परीक्षा की लगातार लंबे समय से मांग चल रही है और बवाल हो चुका है इस वक्त डीजी हेल्थ में। आप लोगों को बता दें दोनों पक्ष यहाँ पहुँच चुके हैं, जो चाहते हैं कि भर्ती हो और दूसरा पक्ष जो नहीं चाहते कि भर्ती हो। इस तरह से पूरा बवाल इस समय कटा हुआ है महानिदेशालय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य परिवार कल्याण में। क्या आपने जो है आप लगातार जो है वरिष्ठता के आधार पर नियुक्ति की मांग कर रहे हैं, लेकिन आज इस तरह का बवाल हो गया है, किस तरह से आंदोलन अब आगे क्या रणनीति रहेगी? सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूँ कि जो हम ये वर्षवार नियुक्ति की मांग कर रहे हैं ये इसलिए कर रहे हैं क्योंकि जो ये विज्ञप्ति आई है 10-11 सालों बाद आई है। सरकार कहती है कि एम्स में भी तो एग्ज़ाम होते हैं, लेकिन हमारा ये कहना है कि एम्स में जब से स्टार्ट हुआ है तब से एग्ज़ाम होते हैं, उनका प्रोटोकॉल है, हर साल वैकेंसी निकलती है। लेकिन जब यहाँ पे पहले से कभी एग्ज़ाम नहीं हुआ है और 10-11 साल बाद एकदम बोल देते हैं कि आप एग्ज़ाम होगा, तो जो 10 सालों से कार्य कर रहे हैं उन्हें पढ़ने का टाइम नहीं और ना ही उनके मन में ये विचार था कि कभी एग्ज़ाम होगा, वो भी तैयारी करते आप। और दूसरी बात है कि जो हमारी मांग है वो सबसे जायज़ है, क्योंकि ये सबसे फेयर तरीका है भर्ती कराने का। एग्ज़ाम में भी देख रहे हैं आप किस तरह की वीडियो वायरल हो रही है, ऑडियो वायरल हो रही है। ऑडियो वायरल हुआ था तो क्या ऑडियो उसी चीज़ से संबंधित था, भर्ती परीक्षा से संबंधित है? नहीं, जो ऑडियो वायरल हुआ था उसकी सच्चाई तो हम भी नहीं जानते हैं, क्योंकि वो जो ऑडियो वायरल है उसकी जांच चल रही है यहाँ पे, उसके बाद ही हम कुछ कह पाएंगे। लेकिन बहुत सारे जगहों से ऐसी सूचनाएँ मिल रही कि एग्ज़ाम के लिए भी कुछ ऐसी चीज़ें चल रही हैं। लेकिन हमारा सरकार से ये है कि सरकार क्यों सीनियरिटी से नहीं करानी चाह रही है। सीनियरिटी एक ऐसा माध्यम है जो कि सबसे फेयर माध्यम है, जिसका कोई तोड़ नहीं है, और ना ही अगर कोई इस चीज़ को चैलेंज भी करता है तो कोई इसको चैलेंज नहीं कर सकता है। क्योंकि अगर किसी बच्चे का 2015 वाले का सिलेक्शन होता है, 2014 वाले का नहीं होता है, तो वो आपको कोर्ट में केस कर सकता है ना। कि ये सबसे मतलब पहले से भी ऐसा होता है। बिल्कुल, आपको बता दें कि पहले से एक परंपरा रही है एक तरह से कि जो पहले जो लोग ट्रेनिंग जिन्होंने की है उनको वर्षवार जो है भर्ती उनको करवाया जाता था विभाग में। लेकिन अब जो है इस बार सरकार ने जो परीक्षा का एक पैटर्न लाई है उसकी वजह से झोल पैदा हो गया। 26 से कुछ पद जो हैं इस वक्त जो हैं खाली हैं नर्सिंग डिपार्टमेंट में। एक तरफ कोरोना की तीसरी लहर की बात की जा रही है, वहीं लंबे समय से इस पूरी परीक्षा को, इस पूरे भर्ती को जो है लटकाने और अटकाने का काम हो रहा है और कहीं ना कहीं अब ये भटक भी चुकी है। और सबसे बड़ी बात कि जो यहाँ पर दूर सुदूर क्षेत्रों से जो लोग पहुँचे हुए हैं, जो इंतज़ार में रहते थे कि कभी जो है हमारा नंबर आएगा और हमें भी जो है मौका मिलेगा सरकार में काम करने का, हमें मौका मिलेगा सेवा करने का, लेकिन जो है अब सरकार ने दोनों को लड़वा करके, देखिए यहाँ पर कितनी बड़ी बात है, दोनों को लड़वा दिया है। जो लोग भर्ती परीक्षा चाहते हैं और कुछ लोग जो वर्षवार नियुक्ति चाहते हैं, दोनों को लड़वा करके इसको लटका दिया है भर्ती को। तो जो उत्तराखंड का युवा है वो कहीं ना कहीं रोजगार चाहता है, लेकिन रोजगार के नाम पर क्या हो रहा है ये आपके सामने इस समय एक बड़ा उदाहरण है। आखिर सरकार बीच का रास्ता क्यों नहीं निकालती? सरकार क्यों नहीं एक ऐसा रास्ता निकालती जिससे जो है इन लोगों की बात भी रह जाए और जो दूसरे पक्ष जो है इनका उनकी बात भी रह जाए। एक बार हम दोबारा उस तरफ चलेंगे जहां पर ये बवाल मचा हुआ है, जहां पर बवाल कट रखा है इस पूरी भर्ती परीक्षा को लेकर के, और जो लोग चाहते हैं एग्ज़ाम हो उन लोगों से भी हम लोग संपर्क करेंगे और हम लोग जानेंगे पूरी तरह से कि क्या और किस तरह से वो लोग चाहते हैं। और ये देखिए पूरी तरह से अंदर इस बैनर के हम चलेंगे।
उत्तराखंड के जो युवा हैं उनकी ऊर्जा का किस तरह से जो है इस्तेमाल इस वक्त हो रहा है आप देख सकते हैं। बवाल हो चुका है दोनों पक्षों में। किसी से भीख मांगते चाहे जो मजबूरी हो, चाहे जो मजबूरी हो, उत्तराखंड ने ठाना है, उत्तराखंड ने ठाना है, हम सबकी है एक ही मांग, हम सबकी है एक ही मांग। जो है इस वक्त जो है हमारे साथ मौजूद हैं, हमारे साथ जो परीक्षार्थी जो हैं परीक्षा चाहते हैं, कहीं ना कहीं नर्सिंग भर्ती परीक्षा का ये मामला है। 2600 से ज़्यादा पदों पर इस वक्त जो है सरकार ने विज्ञप्ति निकाली थी, लेकिन उसके बाद जो है बवाल मच चुका है। बवाल इसलिए मचा हुआ है क्योंकि जो दो पक्ष बन चुके हैं इसमें, कुछ लोग जो हैं जो चाहते हैं कि वर्षवार नियुक्ति हो, और जो कुछ बच्चे हैं वो चाहते हैं कि भर्ती परीक्षा हो। क्या पूरा मामला है, किस तरीके से इस भर्ती परीक्षा को आप देख रही हैं, क्योंकि इसे लटकाने, अटकाने और भटकाने का काम लगातार चल रहा है। सर, मेरा नाम है दिव्या चौहान और मैं नर्सिंग की छात्रा हूँ। तो जैसे कि आपने सुना ही होगा कि इतने लंबे टाइम से 8-9 महीने पहले ये परीक्षा आई थी, एग्ज़ाम की डेट आई थी और सबने फॉर्म भरे, सारे जितने भी नर्सिंग स्टूडेंट्स हैं उन सबने फॉर्म भरे। लेकिन कुछ हमारे जो सीनियर्स हैं, जो कॉन्ट्रेक्चुअल में हैं, उनका ये कहना है कि हम लोगों ने 4-5 साल से गाँव में और दुर्गम क्षेत्रों में काम किया है, तो बहुत सारी कठिनाई उन्होंने देखी है, उन्होंने काम किया है। लेकिन ऐसा तो नहीं है कि जो नर्सिंग स्टूडेंट्स यहाँ देहरादून में काम कर रहे हैं, ऋषिकेश में कर रहे हैं, प्राइवेट में और कहीं भी जगह कर रहे हैं, उन्होंने वो काम नहीं किया, उन्होंने वो स्थिति नहीं देखी हो। वो बात करते कि हमने कोविड में काम किया है, तो कोविड में ऐसा कौन सा बच्चा है जिसने कोविड में ड्यूटी नहीं करी होगी? हर किसी ने कोविड में ड्यूटी करी है, हम सब लोगों ने भी करी है, हमारे साथ वालों ने करी है, प्राइवेट में करी है, बहुत ही कम सैलरी में भी करी है। तो ये बात तो कहीं नहीं आनी चाहिए कि उन्होंने काम करा है, काम सबने इक्वली करा है। और जैसे कि हम बोलते हैं कि सबको एक सामान्य अधिकार है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में भी अगर हम देखते हैं तो हमारे लिए सबके लिए एक सामान्य अधिकार रखा गया है, सबको एक सामान्य अधिकार दिया गया है कि एक प्रॉपर चैनल के थ्रू हम लोग कोई भी जो एग्ज़ाम है वो कराया जाए। अगर हम अपने सेंट्रल लेवल पे भी देखें, एम्स जैसी बड़ी जगहों में जो हम देखते हैं ऑटोनॉमस बॉडी है और जिसकी सब मतलब मान्यता रखते हैं एम्स जैसी, तो एम्स जैसी जगहों में भी जो बच्चे 4 साल बाद पास आउट होते हैं, फ्रेशर्स को ही सीधा एलिजिबल रखते हैं वो एग्जाम के। सरकार का किस तरह से रोल इस पूरी भर्ती परीक्षा में देखें? सर, सरकार का रोल एक तो बिल्कुल क्लियर नहीं है, क्योंकि सरकार ने भर्तियां तो निकाल दी है, लेकिन उन्हें पता ही नहीं है कि वो एग्ज़ाम कराना भी चाहते हैं कि नहीं कराना चाहते। क्योंकि एक जो माइंडसेट होता है सरकार का, वो क्लियर होना चाहिए कि हमें कब एग्ज़ाम कराना है और कब नहीं कराना है। एग्ज़ाम 4 बार पोस्टपोन होना बहुत बड़ी बात होती है, और पोस्टपोन भी ऐसे नहीं, एक दिन पहले पोस्टपोन किया है और जिसका हमें कोई रीज़न भी नहीं पता कि वो क्यों पोस्टपोन हुआ है। अभी जो है जो स्वास्थ्य मंत्री हैं धन सिंह रावत, उनका एक बयान आया था कि वेटेज को आधार बनाकर कहीं ना कहीं जो लोग जो है वर्षवार भर्ती परीक्षा चाहते हैं उनको भी कहीं ना कहीं लाभ देने का काम करेंगे। सर, अगर जो हमारे सीनियर्स हैं फिर जो कॉन्ट्रेक्चुअल हैं वो चाहते हैं कि अगर उन्हें वेटेज मिले तो हमें इससे कोई दिक्कत नहीं है कि उन्हें वेटेज मिले, लेकिन जो वो वेटेज है फिर वो सबको सामान्य मिले, क्योंकि सब लोग हैं सीनियर जो प्राइवेट में भी जॉब कर रहे हैं और जगह भी जॉब कर रहे हैं, तो वेटेज सबके लिए रखे। जितने लोगों ने जितने साल मेहनत करी है, 4 साल 5 साल 6 साल जितने साल भी जॉब करी है, इसलिए सबको वेटेज मिलना चाहिए, सबको इक्वली। वी ओनली वॉन्ट इक्वल, हम सबको इक्वल राइट चाहिए, क्योंकि हम इंडिया में इक्वलिटी की बात करते हैं। जब हम जेंडर पे इक्वलिटी की बात करते हैं तो हम एग्जाम पे क्यों ना करें? तो हमारा यही कहना है कि जो नर्सिंग भर्ती परीक्षा है उसको एक इक्वल लॉ, वो इक्वल लॉ उनके लिए भी होना चाहिए, हमारे लिए भी होना चाहिए। वो एक साइडेड नहीं होना चाहिए, ये नहीं कि वो इक्वल लॉ एक साइडेड जा रहा है, दोनों तरफ वो इक्वल लॉ होना चाहिए और उससे सभी संतुष्टि और उस वे में एग्जाम कंडक्ट कराइए। अगर उन्हें लगता है कि हमने इतने साल काम किया है तो आप उनको वेटेज दीजिए, लेकिन वो वेटेज फिर सबको मिलना चाहिए, ये नहीं कि सिर्फ आधे लोगों को मिल रहा है आधे लोगों को नहीं मिल रहा है। सरकार के पास जो है नौकरशाहों की एक पूरी फौज है, लेकिन जो है इस फौज ये फौज जो है आखिर क्यों नहीं इस मामले को सॉर्ट आउट कर देती है? ये अपना आप में कहीं ना कहीं बड़ी बात है। और हमारे साथ एक युवा और हैं, कुछ कहना चाहते हैं।
कहाँ से आप हैं, क्या नाम है आपका, क्या कहना चाहते हैं? मैं प्रदीप कुमार हूँ, मैं मुंशियारी का रहने वाला हूँ, बैकवर्ड एरिया का। मैं ये कहना चाहता हूँ, मैंने बीएससी नर्सिंग की थी 2016 में। तो मैं ये कहना चाहता हूँ, जो हमारे सीनियर हैं, बहुत सारे सीनियर ऐसे, मैं भी चाहता हूँ कि एग्ज़ाम हो, लेकिन कहीं तक जो हमारे सीनियर लड़ रहे हैं वो भी सही लड़ रहे हैं। इतनी एज हो गई, अभी तक वो इतना जॉब कर दिया, इतना डेडिकेशन दे रखा है, तो वर्ष भर होना चाहिए। एग्ज़ाम की साइड मैं भी हूँ, लेकिन जिन्होंने कई सालों से प्रैक्टिस कर रखी है, बुक्स नहीं पढ़ रखी है, वो उनके साथ नाइंसाफ़ी है। मैं कहना चाहता हूँ कि वर्ष भर आज तक होता हो रहा है, तो अब क्यों पेपर हो रहा है? तो अभी भी वर्षवार होना चाहिए ना। ये भी एक नर्सिंग के छात्र हैं जो वर्षवार चाहते हैं, इनके पक्ष में कहीं ना कहीं हैं, क्या कहें? सर मैं विवेक राणा हूँ। सर मैं चाहता हूँ सर एग्ज़ाम हो। सर यूपी, बिहार, मध्य प्रदेश, सर मैं आपको अभी दिखा दूँ। सर यूपी में अभी 3,000 भर्तियाँ निकल गई है। इससे पहले भी सर यूपी में निकली है। मध्य प्रदेश में सर पेपर हुआ है, राजस्थान में पेपर हुआ है। सर उत्तराखंड की गवर्नमेंट पता नहीं सर क्यों पेपर नहीं कराना चाह रही। 4 बार सर इनने हमारा एडमिट कार्ड निकाल लिया। सर एक दिन बिना रीजन के पता नहीं सर सरकार किसके दबाव में है, बिना रीजन के सर कैंसिल करवा दे रही है। सर पिछले साल त्रिवेंद्र सर मुख्यमंत्री जी ने निकाला था नर्सिंग परीक्षा, तो सर 1 साल का एक्सपीरियंस कर दिया था, तो सर उनने वो सॉल्व कर दिया था। अब सर हमको ये चाहिए, टोटली हमको एग्ज़ाम चाहिए ना सर। कहीं भी किसी भी राज्य में सर अभी तक वर्षवार हो ही नहीं रहा। सर मैं आपको चाहे यूपी का वो दिखा दूँ सर, अभी जो सर उनका वो होता है एडमिट कार्ड। आपको बता दें मैं एक चीज़ और बता दूं कि जो है चुनाव नज़दीक है, चुनाव के महज 3 महीने शेष हैं और ऐसे में सरकार कोई रिस्क नहीं लेना चाहती, क्योंकि वोट बैंक की जो राजनीति है वो कहीं ना कहीं युवाओं पर भारी पड़ती दिख रही है, क्या कहें? सर ये तो है ही। मेरा नाम राकेश बडोनी है और जो ये लोग चिल्ला रहे हैं, मैं इनका भी सीनियर हूँ। मैं 2010 का पास आउट हूँ, 12 साल मुझे संविदा पे काम करते हुए हो गए। मैं खुद बोल रहा हूँ कि मुझे एग्जाम्स देना है। इनको क्या इशू है, इनको क्या प्रॉब्लम हो रही है? मैं एग्जाम्स के लिए आ रखा हूँ यहाँ पे। अच्छा, आप एग्जाम चाहते हैं? यस, ठीक है। मैं नए बच्चों के साथ हूँ। आप क्यों नहीं चाहते हो एग्जाम्स? मुझसे ज़्यादा पढ़े लिखे, मुझसे ज़्यादा वो होंगे नहीं है ना। मैं एग्जाम चाहता हूँ। आप ये बताइए, दिल्ली एम्स, चंडीगढ़ पीजीआई, पूरे देश में 28 राज्य हैं हमारे और 9 केंद्र शासित प्रदेश हैं। एक भी प्रदेश ऐसा बताइए जिसमें सीनियोरिटी बेस में कोई एग्जाम्स होता है? यूकेएसएससी सबके एग्जाम्स करा रही है। जब हमारे ट्यूटर्स का एग्जाम्स हो गया, उनका रिजल्ट घोषित हो गया, एक्सरे का एग्जाम्स हो गया, अभी एक मेडिकल कॉलेज की वैकेंसी आ रही है, सबके एग्जाम्स हो रहे हैं, तो इनको क्या प्रॉब्लम है? हाँ, मैं मानता हूँ 10 नंबर 15 नंबर का कोई वेटेज अगर सरकार इनको देना चाह रही है तो बीच का रास्ता निकाल के एग्जाम्स इज द सॉल्यूशन। उसमें आपको क्लियरिटी मिलेगी और ट्रांसपेरेंसी मिलेगी। अन्यथा तो ये आर्टिकल 14-16 की उल्लंघन हो जाएगा कि आपने जो है सीनियर्स, और जो आपको मैं बताना चाहता हूँ एनएचएम और संविदा पे लोग जो है प्योरली जो है किसी न किसी नेता की सोच से और उसकी सोच से अंदर आते हैं। एक भी आदमी एनएचएम से प्योर तरीके से अंदर नहीं आता, सबके सब किसी नेता और उसके आदमी थे। वो बोल रहे हैं हमें इतने साल काम करते हो गए, मुझे भी तो हो गए, मैं भी तो 12 साल से काम कर रहा हूँ। मैं भी तो एग्जाम्स मांग रहा हूँ। क्या इशू है, क्या दिक्कत है? आप कहाँ पे काम करते हैं? मैं श्रीनगर मेडिकल कॉलेज में हूँ। श्रीनगर में। ये अपने आप में बड़ी बात है, कि कुछ जो पुराने जो हैं जो लोग हैं वो जो हैं उनके भी सीनियर हैं, जो लोग जो हैं कहीं ना कहीं वरिष्ठता के आधार पर नियुक्ति चाहते हैं। ये एग्ज़ाम के फेवर में ये चाहते हैं एग्ज़ाम हो और सबको बराबर का मौका मिले। लेकिन आपको बता दें कि सरकार इस मामले को लगातार अटकाने का काम कर रही है। सरकार के पास नौकरशाहों की पूरी फौज है, उसके बावजूद भी इसमें बीच का रास्ता क्यों नहीं निकाला जा रहा है? इस भर्ती परीक्षा को क्यों नहीं किया जा रहा है? क्योंकि 2600 से ज़्यादा पद इस वक्त जो हैं रिक्त चल रहे हैं। ग्रामीण क्षेत्रों की हम लोग बातचीत करें, पहाड़ी जो क्षेत्र हैं वहाँ पर स्वास्थ्य की क्या दुर्दशा है ये किसी से छुपी नहीं है। और कहीं ना कहीं ये युवा चाहते हैं कि हम जल्द से जल्द भर्ती हों और उसके बाद कहीं हमें सेवा का मौका मिले, और ये सेवा करना चाहते हैं उत्तराखंड की। लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि ये भर्ती परीक्षा लगातार अटकती लटकती और भटकती जा रही है। एक बार हम दिखाएंगे और यहाँ पर कुछ है युवा और उनसे भी हम लोग बातचीत करेंगे, सभी युवाओं से हम लोग बातचीत करेंगे। हमारे साथ जो है कुछ महिलाएं भी हैं, कुछ और भी लोग हैं हमारे साथ। क्या कहना चाहती हैं? बवाल हो गया है, कहीं से लटक गई है भर्ती परीक्षा, क्या लटक गई है भर्तियाँ। अब हम तो ये चाहते हैं कि वर्षवार चुनाव किया जाए, और जो हम लोगों ने इतनी मेहनत करी है, मेहनत सबने करी है, लेकिन हम ये चाहते हैं कि जो हम पुराने लोग हैं या जो हम सीनियर लोग हैं उनका चयन हो जाए। लेकिन यही निवेदन है। लेकिन जो है एक बात और सामने आ रही है कि जो युवा आपके साथ के भी कुछ सीनियर लोग हैं वो चाह रहे हैं कि भर्ती परीक्षा जो है हो। ऐसा क्यों? भर्ती परीक्षा हो, लेकिन उसमें सरकार को ये भी देखना चाहिए कि वर्षवार भी होना चाहिए।
कुल मिला के बवाल लगातार बवाल मचा हुआ है। दोनों ही यहाँ पर जो है जो नर्सिंग भर्ती परीक्षा के जो लोग हैं, कुछ लोग चाहते हैं कि जो है सीनियरिटी के आधार पर भर्ती हो और दूसरे जो पक्ष है वो चाहते हैं किसी तरह से जो है भर्ती परीक्षा हो। लेकिन अब देखना ये होगा कि सरकार इसका क्या विकल्प निकालती है। सरकार के पास नौकरशाहों की पूरी फौज होने के बावजूद भी इस मामले में कोई ठोस कार्रवाई नहीं हो पा रही है। 2600 से ज़्यादा पद लगातार खाली चल रहे हैं, लेकिन पद खाली होने के बावजूद भी इस पर सरकार क्यों नहीं एक ठोस कदम उठाती है। 3 महीने अभी शेष हैं चुनाव में, तो क्या सरकार वोट बैंक की राजनीति के चलते ये सब कुछ कर रही है? क्या लगता है आपको, क्यों लटकाया अटकाया और भटकाया जा रहा है इसमें? देखो जी, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके पास बहुत सारे पैसे हैं, पैसे हमारे पास है नहीं। अगर पैसे चलेंगे तो भ्रष्टाचार होगा। हम चाहते हैं वर्ष बार हमारी आपको क्या लगता है कि जो परीक्षा होगी उसमें पैसे चलेंगे और उसके बाद जो है भ्रष्टाचार होगा और उसके बाद भर्ती होगी? यही हो सकता है, और क्या होगा। अगर पेपर हुए तो भ्रष्टाचार, ये जो लोग बहुत सारे अलग से खड़े हैं ये कहीं ना कहीं जो है भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। हम चाहते हैं हमारी नियुक्ति वर्ष बार हो। आपने देखा होगा उत्तराखंड में कई भर्ती परीक्षाएं हुई और वो किस तरह से भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ी। इसी का अंदेशा कहीं ना कहीं इन्हें लग रहा है कि जो भर्तियां पुरानी हुई हैं, लिखित परीक्षाएं हुई हैं, उन लिखित परीक्षाओं में कहीं ना कहीं सेटिंग गेटिंग का मामला सामने आया है। कई बार पेपर लीक होने की बातें सामने आई हैं। तो युवा कहीं ना कहीं पूरी तरह से जो है इस चीज़ को लेकर के संदेह उनके मन में है कि भर्ती परीक्षा पारदर्शी नहीं होगी। ऐसे में एक विकल्प है कि जो सीनियरिटी के आधार पर लगातार इससे पहले भी जो होता आया है कि सीनियर के आधार पर कहीं ना कहीं जो है वर्षवार के आधार पर जो है भर्ती परीक्षा चाहते हैं। क्या कहेंगे मैडम? वर्षवार के आधार पर ही चयन होना चाहिए, क्योंकि इतने लोग हैं यहाँ तो वो भ्रष्टाचार ही चल रहा है। पेपर में कोई 10 लाख दे रहा है, कोई 20 लाख दे रहा है, हमें पता नहीं है कोई किसको दे रहा है कोई किसको दे रहा है, लेकिन भ्रष्टाचार हटना चाहिए और वर्षवार ही चयन होना चाहिए। भ्रष्टाचार का कोई मतलब नहीं रह जाता है। भ्रष्टाचार का कोई मतलब नहीं, जब जिसका नंबर जब आएगा उसको नौकरी तब मिल जाएगी। अब मेरी उम्र 40 साल हो गई है भाई, अब मुझे अभी तक नौकरी नहीं मिलेगी तो कब मिलेगी नौकरी? 1 साल बाद जनरल कैटेगरी का हूँ मैं, जनरल कैटेगरी का हूँ, 42 साल की उम्र है। लगता है कि भर्ती परीक्षा जो है पारदर्शी नहीं होंगी, नहीं हो पाएगी और उसमें सेटिंग गेटिंग से पैसा बिल्कुल ये आपके मन में शंका? बिल्कुल। ऐसा क्यों? आप भरोसा क्यों नहीं कर पा रहे हैं उन संस्थाओं पर जो परीक्षा करवाते? इसलिए नहीं करवा पा रहे हैं क्योंकि पहले भी इसका ऑडियो वायरल हो चुका है, उसकी वजह से हमको विश्वास नहीं है बिल्कुल। आपको बता दें एक ऑडियो वायरल हुआ है और उस ऑडियो की अभी जांच चल रही है। उस ऑडियो में जो है लाखों रुपए की लेन देन की बात चल रही है और उसको इस भर्ती परीक्षा से कहीं ना कहीं जोड़ कर देखा जा रहा है। हालांकि पुलिस उसमें जांच कर रही है, कब तक उसकी जांच होती है ये भी देखने वाली बात होगी। लेकिन सबसे बड़ी बात आपको बार बार बता दें कि चुनाव सर पर है, चुनाव नजदीक आने वाले हैं, तो क्या ये भर्ती परीक्षा भी ऐसे ही लटक जाएगी? 3 बार एग्जाम के जो हैं जो एडमिट कार्ड हैं वो एडमिट कार्ड इन्हें मिल चुके हैं, उसके बावजूद जो है बार बार जो है परीक्षा निरस्त हो जाती है। ये भी कहा गया कि सिर्फ ये पैसा देने के वजह से ही हमने भर्ती परीक्षा लटकाई गई है। ये उस ऑडियो वायरल में है। अच्छा, जो ऑडियो वायरल हुआ है उसमें ये भी वायरल हुआ है कि ये आप लोग समझते नहीं हो इन चीज़ों को। हम लोगों ने जिनके पैसे पहुंचे हुए हैं उनको भर्ती कराने की वजह से अभी एग्जाम पोस्टपोन करा दिया गया है। बाद में 20-21 तारीख को एग्जाम किया, 10-11 तारीख को एग्जाम की डेट मुझे क्लियरली याद नहीं है, 10 या 11 तारीख कहा था या 20 या 21 तारीख को कहा था, एग्जाम की डेट दे दी जाएगी। ये युवा मुख्यमंत्री लगातार पुष्कर सिंह धामी दावे कर रहे हैं भर्ती करवाने के, युवाओं को रोजगार देने के। कितना भरोसा है युवा मुख्यमंत्री? हमें तो बहुत ज्यादा भरोसा है, लेकिन पारदर्शिता होनी चाहिए। वर्षवार नियुक्ति होगी तो पारदर्शिता दिखेगी, नहीं तो नहीं दिखेगी। अच्छा, एक बयान आया है जो स्वास्थ्य मंत्री हैं धन सिंह रावत, वो कह रहे हैं कि एक वेटेज देकर के किसी तरह से एक बीच का रास्ता निकाल। नहीं सर, मैं प्राइवेट सेक्टर में हूँ, लेकिन मैं चाहती हूँ कि वर्षवार हो ताकि प्राइवेट सेक्टर और गवर्नमेंट सेक्टर दोनों का नंबर आए। मैं खुद प्राइवेट में हूँ, लेकिन मैं चाहती हूँ कि दोनों में पारदर्शिता हो और वर्षवार हो। आप कह रहे हैं कि वेटेज आखिर क्यों सरकार जब चाहती है एक बीच का रास्ता निकले किसी तरह? सर, तो सीनियरिटी में तो प्राइवेट, उसमें भी तो सीनियरिटी में लोगों ने काम किया है। हम लोगों को भी 10-10 साल हो चुके हैं और हमेशा से अगर कोई मंत्री है उनका कोई नॉन टू आता या कोई भी आता, फिर तो हर किसी को सीनियर स्टाफ की जरूरत होती है, फिर तो सीनियर स्टाफ को ढूंढते हैं क्यों? और मेडिकल में तो हमेशा एक्सपीरियंस ही काम आता है। यहाँ पर आपको बता दें, यहाँ पर अनुभवी लोग भी हैं जो नर्सिंग से जुड़े हुए हैं, जो वर्षों से लगातार सेवा कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात कि प्रैक्टिकल डॉक्टरी के जो फील्ड है, जो शास्त्री के नर्सिंग का जो फील्ड है, वहाँ पर प्रैक्टिकल कहीं ना कहीं काम आता है। ये लोग लगातार जो है प्रैक्टिकल के फील्ड में काम कर रहे हैं, इन्हें अच्छा अनुभव है। सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों से लेकर जो महिलाएं
जिनके इलाज है, कई लोग वर्तमान में जो है कार्यरत भी हैं, जो संविदा पर हैं, NHM के माध्यम से हैं, और एक अच्छा खासा अनुभव है। तो कुल मिलाकर के जो डॉक्टरों के मामले में भी इनका कहना है कि जब इस तरह की कोई भर्ती परीक्षा नहीं हुई है और परीक्षा निकाल करके ही इन्होंने नर्सिंग का एग्ज़ाम जो है क्वालिफाई किया है, और उसके बाद कहीं ना कहीं तो दो तरह की परीक्षाएं ना, जो हमने नर्सिंग करी है परीक्षा दे के ही तो करी है, तो हर बार परीक्षा क्यों करानी है? जहाँ जॉब कर रहे हैं वहाँ भी परीक्षा, हर चीज तो हमने परीक्षा दे के करी है, और अभी तक जब परीक्षा नहीं हुई तो अब क्यों परीक्षा? फार्मासिस्ट की परीक्षा नहीं होती है, फार्मासिस्ट की परीक्षा नहीं होती है, ANM की परीक्षा नहीं हुई है, सीनियरिटी लगा, आयुर्वेदिक डॉक्टरों की नहीं होती है, MBBS डॉक्टरों की नहीं होती है, तो नर्सिंग अधिकारियों की परीक्षा क्यों होगी? उनकी परीक्षा सिर्फ इसी साल की होगी, पहले से क्यों नहीं हुई? भाई पहले 10 सालों में उनको जॉब निकालना था, परीक्षा करानी थी, हम मानते। 11 साल में जॉब निकाला है, उसके बाद नर्सिंग परीक्षा नर्सिंगों की ही हूँ, उससे पहले क्या क्यों नहीं, फार्मासिस्ट की क्यों नहीं हो रही है? क्या इस बारे में आपकी जो है अभी क्या माननीय मंत्री जो है अपने धन सिंह रावत जो है उनसे कोई बातचीत हुई? अभी हमारी मंत्री से कोई बातचीत? अभी हमारे सीनियर गए थे, उनकी बातचीत हुई है, मेरी बातचीत नहीं हुई। वर्षवार के पक्ष में है, वर्षवार के पक्ष में ही है सब। कौन वर्षवार के पक्ष में? जितने भी संविदा वाले सीनियर थी, जो भी हम लोग हैं, सब वर्षवार के पक्ष में। वर्षवार में जूनियर भी आ जाएंगे ना। देखिए ऐसा है, हम लोग आज पढ़ाई से 7 साल 8 साल पीछे हो चुके हैं। हम लोगों ने अपने भाई काम करना शुरू कर दिया, तो पढ़ाई तो हो नहीं सकती। अब जब हम पढ़ाई नहीं कर सकते हैं तो हम ये जूनियरों का मुकाबला कैसे कर लेंगे? ये अपने आप में कहीं ना कहीं एक दुर्भाग्य की बात भी है कि उत्तराखंड में प्रैक्टिकल में मुकाबला चाहते हैं। प्रैक्टिकल में किस तरह का मुकाबला चाहते हैं? हर चीज का, पेशेंट केयर का, पेशेंट क्वालिटी केयर मिलेगी ना, जो एक्सपीरियंस स्टाफ है। जो नया बच्चा पढ़ के आया उसको क्वालिटी केयर तो नहीं पता है। मैं सबसे बड़ी बात कह रहा हूँ, जो भर्तियाँ आई वो स्वास्थ्य विभाग में आई, ठीक है। आजकल के बच्चे कोर्स करके डायरेक्ट कोचिंग करने जा रहे हैं, ठीक है। उन कोचिंग करके आप उनको नौकरी पे लगाते हो, क्या पहाड़ों में वो प्रसव करा पाएंगे? क्या आप पहाड़ों में जो हमारी महिलाएं हैं उनका जीवन खतरे में डालना चाहते हैं? आम जनता के लिए कितना जो एक वीडियो वायरल हुई थी एक लड़के की, वो कह रहा था कि कुछ पहाड़ों में जो काम कर रहे हैं उनका कोई काम नहीं है। एक दिन वो आके दिखाया कि वहाँ पे बिना संसाधनों के एक नर्स अकेले वहाँ पे कैसे संभालती है, कैसे प्रसव कराती है, वो वही जानती है। क्या नया बच्चा वो कर पाएगा? क्या आप पहाड़ों में महिलाओं के जो प्रसव होता है उनकी जान को खतरे में डालने का रिस्क लेते हैं? कहीं ना कहीं अनुभव के आधार पर बात की जा रही है कि अनुभव इन लोगों को अच्छा अनुभव है और वो चाहते हैं कि कहीं ना कहीं अनुभव के आधार पर और वरिष्ठता के आधार पर भर्ती हो। क्या कहेंगे? बिल्कुल सही बात है, वरिष्ठता के आधार पर ही भर्ती होनी चाहिए, अनुभव के आधार पे होनी चाहिए। आयुर्वेदिक नर्सिंग का भी इन्होंने वर्षवार ही इन्होंने नियुक्त की है, जस्ट अभी की है। तो हमारे लिए GNM वालों के लिए पेपर क्यों, और किस बात का पेपर? जब हम 10-10 साल हो गए, 8-8 साल अपनी सेवाएं दे रहे हैं, ग्रामीण क्षेत्र में दे रहे हैं, शहर में दे रहे हैं, तो अब हमारी हम लोगों की एज भी ओवर हो रही है। हम लोगों को 10 साल बाद भी नौकरी आएगी, हमारे पे दूसरा चांस नहीं है। कब हुई थी आपके? अंतिम भर्ती 2011 में, 2014 में बैकलॉग की वैकेंसी भी, वो भी वर्षवार करी उन्होंने, वो भी वर्षवार करी उन्होंने। 306 पद है, उसमें क्यों नहीं कराया एग्जाम? 2011 के बाद आज पूरे 10 साल हो चुके हैं, लेकिन इन 10 सालों में कम से कम इन युवाओं को कभी भी मौका नहीं मिल पाया, और अब मौका मिलने जा रहा था, लेकिन इसी बीच जो है ये बवाल कहीं ना कहीं हो चुका है। बबलू जी हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं, लगातार इस लड़ाई को लड़ रहे हैं लंबे समय से, कई बार पहाड़ TV पर लाइव भी आ चुके हैं। बबलू जी, कैसे समाधान निकलेगा अब इस पूरी समस्या का? क्या हो इस समस्या का समाधान? सर, जहाँ तक बात करते हैं, समस्या का समाधान एक ही तरीके से निकल सकता है, वर्षवार नियुक्ति। कोई घपला नहीं होगा, कोई भ्रष्टाचार नहीं होगा, और सबसे बड़ी बात हमको समझना होगा, हमको ये समझना होगा 11 साल से सरकार ने वैकेंसी नहीं निकाली। उत्तराखंड का रिकॉर्ड बता देता हूं मैं आपको, RTI के माध्यम से मैंने मांगा हुआ है। जनवरी 2020 का जो रिकॉर्ड है, 746 स्टाफ नर्स टोटल पूरे उत्तराखंड में परमानेंट थी। और आज की बात बताऊं, 2021 की बात बताऊं, 637 स्टाफ नर्स है। कुछ लोग रिटायर हो गए, कुछ लोग कोरोना में शहीद हो गए, कुछ लोग प्रमोट हो गए। 736 स्टाफ नर्स से आप ये उम्मीद करते हैं कि ये स्वास्थ्य सुविधाएं लाख गुना अच्छी कर दें, तो आप खुद समझिए 736 स्टाफ नर्स और 2500 डॉक्टर्स हैं। कहते हैं एक डॉक्टर्स पर कम से कम 10 स्टाफ नर्स होनी चाहिए। उस हिसाब से आप लगा लीजिए। त्रिवेंद्र सिंह रावत जी की स्टेटमेंट है, IPHS के मानकों के अनुसार 10,500 नर्सेज की रिक्वायरमेंट है, आपके पास 637 है। 2600 वैकेंसी आपने 8 महीने पहले निकाली, आप चाहते तो भर देते, लेकिन नहीं भरना चाह रहे हैं। हालात इस वक्त बड़े खराब हैं कुल मिलाकर। मैं आपको बताता हूं, 4 डिस्ट्रिक्ट हरिद्वार,
देहरादून, उधम सिंह नगर, नैनीताल, इन 4 डिस्ट्रिक्ट के अलावा आप बाकी डिस्ट्रिक्ट में भ्रमण कर लीजिए, NICU भी नहीं मिलेंगे। तीसरी लहर आने वाली है, NICU नहीं मिलेंगे। वेंटिलेटर तो बहुत दूर की बात है, और वेंटिलेटर अगर पहुंचा भी देंगे तो चलाने वाला नहीं है, स्टाफ नहीं है। एक नर्सिंग स्टाफ 100 मरीजों को हैंडल कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं आप समझिए। क्या बबलू जी इस बारे में आपकी स्वास्थ्य मंत्री से इस बीच कोई बातचीत हुई है? मेरी अभी कोई बात नहीं हुई है, धन सिंह रावत जी से मेरी कोई बात नहीं हुई है, लेकिन हम जितने भी हैं, मैं जूनियर हूँ, मैं सीनियर नहीं हूँ, 2016 का पास आउट हूँ, लेकिन मैं सिर्फ एक चीज़ जानता हूँ कि ईमानदारी से काम होना चाहिए, और वो लोग जो गरीब लोग हैं, जो पैसा नहीं दे सकते हैं, जिसकी कोई जान पहचान नहीं है, जुगाड़ नहीं है, उसका सिलेक्शन ईमानदारी से हो जाए। और ईमानदारी से सिलेक्शन तभी होगा जब वर्षवार नियुक्ति होगी। हमको ये चीज़ समझनी पड़ेगी। एग्ज़ाम होगा तो आप, इससे पहले एक एग्ज़ाम हुआ था ट्यूटर का 40 पदों के लिए, 875 लोगों ने अप्लाई किया था, 90 लोगों ने क्वालिफाई किया है। BSc नर्सिंग वाले हैं, MSc नर्सिंग वाले हैं, PhD वाले हैं, वो लोग जो कोचिंग चला रहे हैं, जिनको 9-9, 10-10 साल हो गए हैं, वो क्वालिफाई नहीं कर पा रहे हैं। हम डिप्लोमा वाले हैं, हमसे आप उम्मीद कर रहे हो कि हम उनके साथ बैठे और क्वालिफाई कर जाएं। MSc वालों के साथ बैठे और वो लोग, उन लोगों की गलती नहीं है सर, जिन्होंने 11 साल से, 12 साल से, 13 साल से, 15 साल से झक मारी है, सरकार ने वैकेंसी नहीं निकाली, उन लोगों की क्या गलती? उन लोगों की तो कोई गलती नहीं। उन्होंने सरकार के, जब उत्तराखंड बना, जिस टाइम पर बहुत बुरे हालात थे, उस टाइम पर भी कंधे से कंधा मिला के जो है उत्तराखंड गवर्नमेंट का साथ दिया। आज सरकार उनके साथ क्या कर रही है? उनको लात मार रही है, उनके मुंह में थूक रही है, सीधे से कहता हूँ, उनके मुंह में थूक रही है। यही मिलना चाहिए था उनको। जिस टाइम पर गवर्नमेंट को जरूरत थी, उन्होंने तो पूरा साथ दिया। आज गवर्नमेंट उनके साथ ऐसा क्यों कर रही है? गरीब मध्यम वर्गीय परिवारों के ये बच्चे हैं, और कहीं ना कहीं जो है लगातार लंबे समय से भर्ती कहीं ना कहीं चाहते थे कि हमारा भी नंबर आएगा, लेकिन सरकार ने इस मामले को किस तरह से लटका दिया है, ये आप अच्छी तरह से देख पा रहे हैं कि भर्ती परीक्षा का एक सिगुफा छोड़ करके ये भर्ती पूरी तरह से लटक गई है। और अब कहीं ना कहीं समाधान की दिशा में सरकार को आगे बढ़ना होगा, क्योंकि जो वोट बैंक की राजनीति है वो भी इससे कहीं ना कहीं जुड़ी हुई है। एक तरफ वो लोग हैं जो लंबे समय से जो है कहीं ना कहीं इंतजार कर रहे थे कि भर्ती होगी, और उसके बाद हमें भी सरकार में कहीं ना कहीं जनता की सेवा का मौका मिलेगा। लेकिन इस बीच जो है, जो अभी नए नवेले जो मंत्री बने हैं, धन सिंह रावत को इस पर कोई ना कोई ठोस कदम जल्द से जल्द उठाना होगा, ताकि युवाओं को जल्द से जल्द इसका लाभ मिल सके। मैं पहाड़ टीवी के लिए नवल खाली, धन्यवाद।